यह घटना आगरा शहर की है। सुमित नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद कुछ दोस्तों की संग लत लग गई और उसने अपना प्राइवेट पार्ट को ख़राब कर लिया। हस्तमैथुन उसने बहुत ज़्यादा किया, जिससे उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई। वह यह बात किसी को बताया नहीं और धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। समस्या उसकी बढ़ती चली गई। फिर वह पढ़ाई करने के बाद गया गुजरात में नौकरी करने लगा। पैसा अच्छा कमाने लगा और घर पे भी पैसा देने लगा। घर पे जब पैसा देने लगा तो घर पे विकास हुआ। घर बनवा दिया, ज़मीनें कुछ ले ली। और उसके घर वाले उसकी शादी को जब जब बोलते, वो बोलता मैं अभी नहीं करूँगा। ये बोलता, फिर बोलता मैं शादी ही नहीं करूँगा। पर क्या हुआ, घर वालों उसको दबाव बनाने के बाद उसको एक लड़की दिखाए, वहाँ रिश्ता तय किए उसके घर से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पे। देखने में सुमित ठीक ठाक था, पर अंदर से समस्या थी। यह बात उसने कभी ओपन नहीं किया, ना तो अपने घर वालों से किया, ना तो और किसी से किया। फिर वह टाइम आया जब सुमित की बारात गई, वहाँ पे शादी किया उसने। सारा कुछ शिष्टाचार हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद सुमित घर लेकर अपनी पत्नी को आता है। जब पत्नी को आता है, उस दिन जिस दिन का इंतज़ार सबको रहता है, उसने सुहाग रात पे आया और वह अपनी पत्नी के साथ कुछ कर नहीं सका। उसने कुछ दवाइयाँ भी ली थी मेडिकल से, पर वह वगैरह पर वह भी उसको असर नहीं की। पत्नी 2 दिन 4 दिन देखती रही, ऐसे करती रही और बोलता है कि हाँ दवा करवाएंगे ठीक हो जाएगा। जब पत्नी को उससे कोई संबंध ही नहीं बना पाया तो पत्नी निराश हो गई और वह बोली कि मुझे घर छोड़ दो। तो बोले चलो ठीक है, कल परसों में आएंगे ले जाएंगे। फिर पत्नी को उसके घर वाले ले गए। ले जाने के बाद उसकी पत्नी फिर अपने मायके नहीं आ रही थी, तो उसके घर वाले ज़बरदस्ती किए, नहीं चली जाओ। वो अपनी भाभी से बताई, बोली चली जाओ अब की बार देख लो। फिर वह आई। फिर उसने 2-4 दिन रहा, 10 दिन रहा, तब भी सुमित कुछ कर नहीं पाया। अंदर की प्रॉब्लम है। तो उसने अपने घर वालों को फ़ोन लगाया, उसके घर वाले नहीं सुने, तो वह तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। फिर उसके चौकी वाले आते हैं, फिर उससे बातचीत करते हैं। तो वह अपनी समस्या को बताई, बोलती है हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, सारा कुछ बयान दिया। इस समय वह वीडियो वायरल है। और अगर आपको भी ऐसी समस्याएं हैं तो आप शादी ना कीजिए, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो आपका भी पैसा जाएगा, उसका भी पैसा जाएगा, इज्जत मान सम्मान जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पहले अपना इलाज ढंग से करवा लीजिए, आप स्वस्थ हो जाइए अंदर से, तब उसके बाद शादी कीजिए। फिर वह लड़की को पुलिस वाले समझौता करके उसको अपने घर भेज दिए। सुमित बोला कि मैं अपना इलाज करा लूँगा। तो पुलिस वाले समझा दिए लड़की को, जब इसका इलाज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो फिर तुम चली आना। बोलती है फिर तब है तब देखा जाएगा। बोलते चलो ठीक है। पर आप लोगों को एक सुझाव है कि अगर आपको ऐसी समस्या है तो उस समस्या का इलाज अवश्य कराएं, उसके बाद शादी विवाह के बंधन में बंधें।